गाँव की शादी पार्ट 1 में आपने देखा होगा, हमने हल्दी तक में कितना एंजॉय किया। अब लोग जा रहे थे, हम सब मेहंदी की रस्म में, तो हम लोग रवाना हो चुके थे घर से। और वहाँ जाने के बाद कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक की। बस परिधि और मैं ही जा रहे थे, मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया था। तो बस हम लोग यहाँ पहुँचे, बहुत तेज़ गर्मी थी, तो मैंने परिधि को मेरी ही साड़ी से जो थोड़ा सा ढक दिया। फिर हम लोग सब कज़न्स वगैरह, ये सब मेरी भांजियाँ हैं, कोई जोधपुर, कोई अजमेर, सब अलग अलग जगह से आए हुए थे। तो बस इस तरह से सभी यहाँ मिले एक बार। और फिर मेरे भाई को लगे ये कुछ ना कुछ शूट कर रही है, तो ये मुझे बोल रहा था कुछ शूट कर रही है, तो उससे पहले परिधि को तो ठीक से पकड़ ले। फिर मैं यहाँ ही जो परिधि को बढ़िया से डांस कराने लगी, मारवाड़ी डांस गाने चल रहे थे, तो बस उसी पे डांस कराया। परिधि है जो अपनी सबसे बड़ी दीदी है इसकी, ये पायल दीदी इसके पास है, और ये एंजॉय कर रही है। यहाँ मेरा भाई और युविन है जो खड़े हैं, ये मेरा कज़न ब्रदर है काना। और बस अब कानू की ज़िम्मेदारी है कि वो युविन को संभाले, और परिधि की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बड़ी दीदियों के साथ आराम से एंजॉय करे। बस कुछ ही देर बाद है जो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। प्रोग्राम में गाने बजाने, डांस वांस बढ़िया से चल रहा था। सब अपने अपने मर्ज़ी के हिसाब से डांस कर रहे थे, मारवाड़ी गाने बज रहे थे, और सब अच्छे से डांस एंजॉय कर रहे थे। यहाँ कोई ये बाउंडेशन नहीं था कि तुम्हें किस तरह से कौन सा डांस करना है। सब अपने धुन में मस्त मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कोई कैसे भी डांस करे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस डांस करना चाहिए। और बस सभी अपना डांस एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मम्मी मेरी है जो डांस कर रही हैं, बस डांस चल ही रहा था। उसके बाद है जो कुछ फ़ोटोग्राफी की बारी आई, ये मेरे मामा मामी और भाभी वगैरह जो भी थे, सब डांस कर रहे थे। ग्रीन कलर का था भाई, ग्रीन कलर पहना है, लेकिन सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के ग्रीन कलर पहने थे, तो पूरा अलग ही लुक आ रहा था। ये दीदी हैं जो मेरी मस्त मज़े से डांस कर रही हैं। और परिधि को जो ज्वेलरी पहनता ना, उसकी ज्वेलरी पे बहुत ध्यान रहता है, तो किसने क्या पहना सब कुछ अच्छे से नोटिस करती है। उसके बाद अगर हम कुछ ले लेते तो हम भूल जाते हैं कि हमको वापस भी देना है। बस परिधि ने इसी तरह से जो मेरे मामा का चश्मा ले लिया और लेके मस्त हो गई कि मुझे तो नहीं देना। फिर उससे लगा यार कि अब इनका है तो देना ही पड़ेगा, इतनी बार छीन लिया है तो चलो दे दो। फिर मैंने कहा चल परिधि अपन अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ ही मैंने जो थोड़ा सा इसका वीडियो शूट कर लिया था। उसके बाद आई सभी की रील्स की बारी, सबने बनाई रील्स, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है रील्स वील्स में। तो बस मैं इस तरह से एंजॉय करते करते रील्स बना रही थी। सभी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी, रैंप वॉक किया। उसके बाद यह देख सकते हैं हमारी मराठी लुक में है जो हमारी ब्राइडल कितनी क्यूट सी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये दोनों। यहाँ पे दोनों कज़न्स की शादी थी, मेरे मामा की बेटियों की। फिर आई गाने की बारी, तो बढ़िया सा डीजे पे सॉन्ग बज रहा था। तो परिधि है जो डांस को अपना रोक नहीं पाई। परिधि को डांस का बहुत शौक है, ये इतनी सी है लेकिन इसको कहीं भी कोई गाना इसके समझ में आ जाता है तो बस इतना डांस करना एंजॉय कर, डांस को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लग जाती है। आप देख सकते कितना बढ़िया डांस कर रही है, सबका डांस इसके आगे, डांस के सामने फेल है। तो बस मैंने तो परिधि का यहीं थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद हम लोग सब संगीत की तैयारी के लिए चले गए थे। संगीत की तैयारी हम लोग तैयार होके आए, जब तक तो डांस स्टार्ट हो चुका था। तो ये कुछ डांस के शॉर्ट्स मैंने बनाए थे, बहुत ही अच्छे व्यूज़ गए इन पे। और ये जो ब्राइडल थी वो और मेरी छोटी सिस्टर थी वो डांस कर रही थी, मतलब मेरी मामा की बेटी हैं ये लोग। और मेरी भाभियाँ हैं जो घूंघट लगा के जो डांस देख रही थी, मैंने उन्हें ऊपर करवाया। फिर हम लोगों ने भी यहाँ है जो डांस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम बच्चों को लेके बैठे थे तो डांस तो कर नहीं सकते थे, तो बस बैठे बैठे ही डांस कर लो, क्योंकि डांस करने का किसका मन नहीं होता। तो बहुत रोकने के बाद है जो मैंने बैठे बैठे ही डांस कर लिया। गाना चल रहा था, हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लग रहे थे देसी ठुमके, ये जियाजी भैया वगैरह नाच रहे थे। उसके बाद सुबह के टाइम हुआ भात, जैसे मायरा बोला जाता है, तो ये सीकर साइड में है शादी, तो वहाँ भात की रस्म हो रही थी। और सुबह सुबह भातुई को सभी को जो लिया जाता है अपनी बहन के यहाँ, तो वो 32 का प्रोग्राम यहाँ चल रहा था। उसके बाद खाने वाली लोकेशन पे हम पहुँचे। खाने वाली लोकेशन पे पहुँच के वीडियो नहीं बना, ऐसा हो नहीं सकता। तो गर्मा गर्म टिक्कियाँ बन रही थी, और आलू चाट, टिक्की चाट जो होती है ना, छोला चाट, उसके साथ सर्व की जा रही थी। और बढ़िया से छाछ के भर भर के जग हैं जो ग्लासों में डाले जा रहे थे। अब इतनी ठंडी ठंडी छाछ और गर्मी, बस मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैंने लिया अपना छाछ का ग्लास और फिर से अपनी टिक्की को जो एक बार फिर से ली, क्योंकि मैंने एक पहले टिक्की खा ली थी, दूसरी बार मुझे और टिक्की अच्छी लगी तो मैंने अपनी टिक्की को बनवाई। और मैं इस टिक्की को लेके घर चली गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी और मैं परिधि को यहाँ नहीं लाई थी। तो यहाँ आपको कहीं भी परिधि नहीं दिख रही। एक गुलाब जामुन लिया और एक टिक्की ली और
छाछ ली। उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद में कलश का प्रोग्राम था, तो हम लोग कलश के लिए तैयार होने गए। तो देखा मैंने घर पे इतने बड़े बड़े बील लग रहे थे, तो मैंने उसे है जो इसमें वीडियो में कैप्चर कर लिया। इतने बड़े पूरे पेड़ पे पत्ते नहीं, सिर्फ बील ही बील दिख रहे थे। और ये गर्मियों में बहुत रामबाण इलाज होता है गर्मियों का। उसके बाद जो ये डीजे पे चलता है, ये जैसे यहाँ ढोल बजे वो सब तो नहीं थे, डीजे के ऊपर ही है जो ये लेने जा रहे थे। बेवड़े बोलते इसे, बेवड़े बोले तो कलश, बेवड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन हाँ कलश मायरा जो होता है वो होता है हमारे इधर। तो बाकी उस साइड तो बेवड़ा लेने जाते हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा था। यहाँ है जो सब लड़कियाँ अच्छे से रेडी होके डांस कर रही थी, मस्त मस्त ठुमके मार रही थी बढ़िया से गानों पे। और गाने मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, तो हम लोग आगे नहीं गए थे। हम लोग यहीं हैं जो बीच में रुक गए थे, बस थोड़ा सा वीडियो लिया। उसके बाद हम तो हमारा आके छाया के अंदर बैठ गए थे। परिधि है जो उसे मैंने एक टैक्सी में बैठा दिया था, गर्मी बहुत तेज़ थी, तो हम लोग बिल्कुल छाया के साइड में रुके हुए थे। यहाँ मेरी भाभी के साथ परिधि बहुत एंजॉय करिए। ये भाभी मेरी दूसरी है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि ये प्रेरणा है जो मेरी भाभी है वो है, तो उसे ये समझ के और बहुत ही अच्छा से एंजॉय कर रही थी उनके साथ। फिर आई कलश लेके, जो सभी मेरी मौसियाँ भाभियाँ वगैरह जिन्होंने कलश लिए थे वो सब कलश लेके घर की ओर आ रही थी। हम लोग भी रास्ते में से ही मिल गए थे, मेरी कज़न और मैं। हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों को लेके, तो फिर हम लोगों ने यहीं थोड़ा सा ऐसे हाथ हिला लिए और फिर मैंने अपनी परिधि को संभला दिया, इसकी बहन को। ये मेरी भांजी है और ये भांजी के हस्बैंड है। और फिर ये लोग बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, तो बस मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ मम्मी और सब अपने अपने डीजे पे डांस कर रहे हैं। डीजे क्या शानदार बज रहा था कि बस किसका मन नहीं करे इतना अच्छा डांस और डीजे का साउंड सुन के। सभी लोग अपना अपना डांस एंजॉय कर रहे थे। गर्मी बहुत तेज़ थी, तो हम लोग तो ज़्यादा डांस वान में इन्वॉल्व हुए नहीं इस जगह। उसके बाद शाम के टाइम परिधि है जो, ये मेरा एकदम यंग मामा है, सबसे छोटा मामा नहीं नाना है ये इस परिधि का, और मेरा मामा है। परिधि पूरी शादी में है जो किसी के पास नहीं गई, इसके पास बहुत मन से गई और इसने इसको परिधि को ककड़ी टमाटर खिला खिला के चुप करके रखा है। बहुत अच्छे से इसने मेरी परिधि को संभाला। और फिर परिधि को मैंने फिर अपनी गोदी में लिया। परिधि को गाना बज रहा था तो थोड़ा डांस आ रहा था, तो मैंने कहा चल बैठ, तू भी कर रही तो मैं भी डांस कर लेती हूँ। यहाँ है जो थोड़ा सा हमने डांस एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग सब थक चुके थे, थोड़ा बहुत शादी एंजॉय यहाँ पे करके फिर हम लोग सब चले गए अपने अपने घर। और हमारी आँख लग गई थी और सुबह तक देखा तो फेरे वगैरह सब कंप्लीट हो गए थे। फिर है जो हमारी बहनों की विदाई हो रही थी। यहाँ है जो इस तरह से चुनरी के अंदर ढक के और उसे विदाई दी जा रही थी। बस विदाई के बाद हम लोग भी हमारे घर के लिए निकल गए। रास्ते में हमने खाया दही कचौरी, मतलब क्या था ये, सेवदा करके कुछ अमन में एक फेमस है, दही बड़ा कचौरी देता है, बहुत टेस्टी देता है। तो हम लोगों ने बस वो खाया और बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए थे, तो हमें 6 से 7 घंटे लगे और हम लोग हमारे गाड़ी से हैं जो घर की तरफ पहुंच चुके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई वीडियो मेरे चैनल पे देखते रहें और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नए नए ब्लॉग मेरे चैनल पे देखते रहें। गाँव की शादी आपने मेरी वीडियो में एंजॉय तो कर ही ली होगी, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर